का हो, कहाँ के रहे वाले हो, का नाम बा? अरे नाम बता दिए रे, पिछवा का लगावा तो यहू तो बताओ। भैया यूपी में जब आप निकलेंगे तो ऐसे ही आपका इंट्रोडक्शन मांगा जाएगा कि आप पहले बताओ कहाँ के रहने वाले हो, नाम क्या है और पीछे सरनेम क्या है, मतलब साफ की जाति आपकी क्या है। अब भाई ये बहुत जरूरी है सियासत के लिए भी। यहाँ पर भी हर एक वोटर को पकड़ पकड़ के उसकी जाति पूछी जाती है और उसी के तहत तैयार होती है रणनीति। अखिलेश यादव भी रणनीति लेकर कूद पड़े हैं। रणनीति ये कि इस बार तो पूरा ओबीसी अपने हाथ में कर लेंगे, क्या यादव और क्या नॉन यादव। और इसी के लिए आप देख रहे हैं कि कैसे जो जातिगत सम्मेलन है वो किए जा रहे हैं। 15 अगस्त तक ये सम्मेलन होंगे। कहाँ कहाँ ये सम्मेलन होंगे, किस किस पड़ाव पर सबसे अहम ये सम्मेलन होंगे, वो आपको बताएंगे। 10 अगस्त की तारीख को जो सम्मेलन है, जो कार्यक्रम है, उसके बारे में बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जानिए कि आखिर ये जो जातीय समीकरण बैठाने के लिए ये सम्मेलन अखिलेश यादव की तरफ से किए जा रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसका मकसद क्या है, उससे क्या हासिल होगा और कैसे हासिल होगा, आंकड़े क्या कहते हैं, ये तमाम चीजें विस्तार से हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। तो अखिलेश यादव के जातीय सम्मेलनों की जब हम बात करते हैं तो ये देखना जरूरी हो जाता है कि मंडल बनाम कमंडल की जो लड़ाई शुरू हुई, यानी कि 90 का वो दशक, उसके बाद से जातीय समीकरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए। और आपने देखा कि कैसे ओबीसी फैक्टर सबसे बड़ा रहा, कैसे ओबीसी चेहरे को आगे बीजेपी कर देती है, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी वही कार्ड चला जाता है, बीएसपी की तरफ से भी सोशल इंजीनियरिंग के बहाने दलितों के साथ ओबीसी जो वोट बैंक है उसको साथ लाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि अखिलेश यादव नॉन यादव वोट बैंक पर ज्यादा डोरे डालते दिखाई देते हैं। इसको ऐसे समझिए कि नॉन यादव वोट बैंक कितने परसेंट है। अगर ओवरऑल हम देखते हैं, वैसे तो जातीय जनगणना की मांग हो रही है, अभी एग्जैक्ट कोई फिगर है नहीं ना जनगणना के हिसाब से जातिगत कितनी संख्या है क्या, लेकिन ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं या तमाम पॉलिटिकल एजेंसीज होती हैं वो वक्त वक्त पर अपने सर्वे करवाती रहती हैं। तो उसके लिहाज से मोटा मोटी आप देखेंगे तो 50% के करीब ओबीसी वोट बैंक यूपी में माना जाता है, उसमें 9 से 10% यादव वोट बैंक माना जाता है और उसके बाद बचा 40 से 41% का नॉन यादव वोट बैंक। अब इस पर सबकी निगाहें हैं। कैसे? आप देखिए कि 2014 में जो कमाल होता है वो ऐसे होता है कि बीजेपी के पास ये नॉन यादव वोट बैंक चला जाता है। वैसे इस वोट बैंक की फितरत ये है कि ये दल नहीं देखते हैं, ये लोग जाति के आधार पर वोटिंग करते हैं। तो एक रिपोर्ट आंकड़े के जरिए हम आपको समझाते हैं कि सीएसजीएस की रिपोर्ट कैसे बताती है कि 2014 में क्या हुआ, 17 में क्या हुआ, 19 में क्या हुआ। तो आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा कि आखिर इस वर्ग के वोटर्स के जहन में क्या रहता है और कैसे अब आगे की रणनीति इसी के आधार पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज और स्पेशली समाजवादी पार्टी की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे तैयार कर रही है। तो सीएसजीएस की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2014 लोकसभा चुनाव की जब हम बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था और उस समय उसके पास 60% गैर यादव ओबीसी वोट पहुंचा था। तो देखिए कि अगर 60% गैर यादव वोट बैंक मिल गया तो बचा क्या, एक तरफा जीत। वो हमने देख लिया, 71 सीटें मिल जाती हैं यहां पर। अब आगे बढ़ते हैं, 17 के विधानसभा चुनाव की तस्वीर क्या होती है, वहां पर ये मतदाता कितनी बड़ी भूमिका में होते वो देखिए। तो आगे बढ़े उसके पहले 2014 में 60% इनकी तरफ तो वोट चला गया सारा, लेकिन समाजवादी पार्टी और बीएसपी की क्या स्थिति रही जरा वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर समाजवादी पार्टी और बीएसपी की बात करते हैं तो 11 से 13% लमसम इनको वोट मिलता है और इनको उतने पे संतोष करना पड़ता है। बाकी जो छोटी छोटी और पार्टियां थी उनमें ये बिखर जाता है। आगे जब हम बात करते हैं 2017 के चुनाव की तो उसमें भी बीजेपी को अप्रत्याशित जीत मिलती है, 312 सीटें मिलती हैं। तो भी ये नॉन यादव ओबीसी जो वोट बैंक होता है वही सबसे बड़ा फैक्टर होता है। यहां पर 60% से ज्यादा वोट जो होता है इस वोट बैंक का पहुंच जाता है बीजेपी के खाते में, फिर वही कमाल हो जाता है। इसके इतर अगर आप पिछले चुनाव को देखेंगे, विधानसभा चुनाव की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, तो 2007 विधानसभा चुनाव की बात करें या 2012 विधानसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी को ये सिर्फ 40 से 20% ही मिलता था, है ना। तो आप समझिए कि अगर एक बार में 40 मिला, एक बार में 20 मिला और एकदम से 60 क्रॉस कर गया तो क्या स्थिति होगी। और बखूबी ये समाजवादी पार्टी के नेता समझ गए। और दूसरी वजह ये भी है कि भाई उनका जो यादव वोट बैंक था, जो बिल्कुल कोर उनका वोट बैंक माना जाता था, वो भी छिटका है। और अभी आपने देखा जब हमने एक कॉन्क्लेव किया था यूपी की पंचायत, उसमें भी स्वतंत्र देव सिंह की तरफ से बड़ी ही मजबूती के साथ कहा गया कि यादव भी हमारी तरफ आ रहे हैं। तो उसको भी भरना है, उस गैप को, उस वैक्यूम को भी भरना है कि अपना यादव वोट बैंक है, अगर थोड़ा बहुत छिटकता है तो नॉन यादव अगर बड़ी संख्या में आ जाता है
तो जीत तो सुनिश्चित है। और इसी के तहत ये स्ट्रैटेजी अखिलेश यादव की तरफ से अपनाई जा रही है। और दूसरी तरफ क्योंकि बीजेपी बहुत तेजी से इस तरफ बढ़ रही है तो अखिलेश भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब बीजेपी कैसे बढ़ रही है वो भी देख लीजिए कि अनुप्रिया पटेल उनके पास, यानी कुर्मी वोट बैंक जो नॉन यादवों में सबसे बड़ा वोट बैंक माना जाता है, उनकी तरफ है। अगर हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र देव सिंह की तो वो उनको प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है। लोधी वोट बैंक को अपनी तरफ लाने के लिए देखिए कि कैसे अभी जो मोदी कैबिनेट में विस्तार हुआ था उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया। राजभर वोट बैंक को भी साधने की कोशिश है, पहले से अनिल राजभर हैं और यहाँ ओपी राजभर से भी साठगांठ की कोशिशें हो रही हैं। तो ये तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से हैं। तो अब जैसा हमने कहा था, आपको पहले की रिपोर्ट दिखाई थी राजभर की कि कैसे अखिलेश यादव को प्रपोजल देते हैं और ये कहते हैं कि पूर्वांचल में अगर आपको जीत दर्ज करनी है तो आपको हमारे साथ आना होगा। तो पूर्वांचल की 90 सीटें ऐसी हैं जहां पर राजभर वोट बैंक बहुत डिसाइडिंग हो जाता है और इसलिए अखिलेश यादव कोशिश कर रहे हैं कि चाहे वो निषाद वोट बैंक को जो बीजेपी अपने खेमे में मान रही है उसको अपनी तरफ लाया जाए। जो हमने 10 अगस्त की तारीख की बात की थी वो एक बार बता देते हैं आपको कि इस दिन का जो सम्मेलन है वो इस लिहाज से खास है क्योंकि फूलन देवी की जन्मतिथि वो होती है और उस दिन ये कार्यक्रम निषाद वोट बैंक को अपनी तरफ लाने की कोशिश। इसके पहले उन्नाव में जो कार्यक्रम था वो भी आप देख चुके हैं कि निषाद वोट बैंक को ही पहले टारगेट किया जाता है। तो राजभर, निषाद, उसके साथ साथ मौर्य वोट बैंक और शाक्य वोट बैंक, इसके साथ साथ और जो छोटे छोटे और वोट बैंक्स हैं, जो छोटी छोटी जातियां हैं, उनको अपनी तरफ लाने की अखिलेश की स्ट्रैटेजी है। अब आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये रिपोर्ट पसंद आई होगी और हमारी कोशिश है कि हम सिर्फ खबरें नहीं बताएं। अगर कोई सम्मेलन हो रहा है, कोई कहीं बयान दिया जा रहा है तो उसका मतलब भी समझें और समझाएं। और हम आपको जैसा कहते रहे कि सियासी खबरों का अड्डा तो सिर्फ यूपी तक है क्योंकि आपको विस्तार से खबरें मिलेंगी, खबरों की खबरें मिलेंगी। तो देखते रहिए यूपी तक।